एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के समारोह अक्सर हुआ करते हैं, लेकिन आज का ये समारोह सामान्य समारोह से कुछ अलग सा है। इस संबंध में मैं दो चार पंक्ति में बताऊंगा, दो चार शब्दों में बताऊंगा। इससे पूर्व मैं चाहूँगा इस समारोह में जितने भी अभ्यागत बैठे हुए हैं उन सबों का अलग से मैं स्वागत करूँगा। सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री CB सिंह जी इस समारोह में हैं, उपस्थित हैं, मंच पे उपस्थित हैं। इसके इस विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक जी, इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्र जी और उपेंद्र जी, इनकी धर्मपत्नी, इनके 2 पुत्र इस समारोह में उपस्थित हैं। एक नन्ही सी बच्ची पलक भी है, बहुत प्यारी है। सभी आचार्य जी, आचार्या जी एवं भैया जी, इन सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, तो मैं कहने जा रहा था कि आज का समारोह जो है कुछ अलग सा हट करके है। इसे नाम दिया गया है विदाई सम्मान समारोह। तो इसमें उपेंद्र जी के संबंध में जितने भी वक्ताओं ने इस संबंध में जो बातें कही, जो बातें आई, वो बहुत कम है। मैं उपेंद्र जी से हमारा संबंध यदि पूछा जाए तो प्रबंधन कार्य समिति के सचिव और आचार्य के नाते तक ही नहीं है। इससे पूर्व से इनके पिताजी जब थे उससे संबंध उस समय से था। जो कि कहें कि इनके दादाजी से था, मैं छोटा था, लेकिन इनके पिताजी के साथ मैं बहुत दिनों तक रहा, जब तक रहे वो उनके साथ रहा। और इस परिवार से मेरा हर प्रकार से लगाव रहा, दुख में सुख में। इसलिए उपेंद्र जी के संबंध में मैं बहुत ही करीब से जानता हूँ इन्हें। ये बहुत ही सरल स्वभाव के कर्तव्यनिष्ठ हैं, किसी अनुशासित हैं, और इसी कार्यकलापों को मैंने देखते हुए मैंने अपने पुत्र को इनके पास सुपुर्द किया कि इनकी पढ़ाई को ज़रा आप अपने स्तर पर देखें। वास्तव में इन्होंने मेरे पुत्र को जो शिक्षा दी तो परिपूर्ण शिक्षा इन्होंने दी, जो जिन्हें कहते हैं इस विद्यालय का जो उद्देश्य है, चरित्रवान, ज्ञानवान, ये सारे गुण उसमें भर दिया इन्होंने। मैं तो आजीवन इनका आभारी रहूंगा। इन्होंने जो योगदान हमारे परिवार में दिया कदापि मैं नहीं भूल सकता हूँ। और हमारे पुत्र को बुनियादी शिक्षा जो इन्होंने दी, प्राथमिक शिक्षा जो इन्होंने दी, आज वो पुत्र सभी जानते हैं वो डॉक्टर है। तो उपेंद्र जी की ये बहुत बड़ी खूबियाँ थी कि ये एकाग्र होकर के, कर्तव्यनिष्ठ होकर के, अनुशासित होकर के जो भी कार्य इन्हें आज तक सौंपा गया उस कार्य को इन्होंने भली भांति निभाया। बल्कि ये विद्यालय में ही नहीं, मैंने आप सबों को बताया कि मैं इनके घर से, इनके परिवार से जुड़ा हुआ था।
मैं इनको घर में भी देखा, घर का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से किए। इनके 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों को शिक्षित बनाया इन्होंने, एक छोटी सी नौकरी करके। और मैं उनको इस समय से विद्यालय स्तर से जो जानता हूँ, घर परिवार समाज से तो जानता ही हूँ, विद्यालय में जब इनकी पहचान हुई उस समय इस विद्यालय में की शुरुआत हुई थी, खपड़ेल से शुरुआत हुई थी और खपड़ेल से ये सेवा शुरू किए। और इतनी विशाल विकसित विद्यालय इन्होंने देखा, उसमें इनका भी सहयोग रहा। आज ये सेवानिवृत्त हो रहा है। तो मैं समझता हूँ लगभग ये 30-35 साल सेवा किए होंगे, क्या उपेंद्र जी? 37 वर्ष। तो इतने लंबे समय तक इस विद्यालय में इन्होंने सेवा दी और विद्यालय के हर विकास में इनका सहयोग रहा। ये शिशु मंदिर में जब कार्यरत थे, यूँ तो मैं पूर्व से ही, मैं भी 90 से इस विद्यालय से जुड़ा हुआ था। उस समय हमारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन पहले मैं अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चयनित हुआ, फिर सचिव बना, फिर 11 से मैं सचिव बना हूँ, 2011 से। तो इस क्रम में ऐसा हुआ, हमारा सामाजिक रिश्ता कहिए, पारिवारिक रिश्ता कहिए, तो चचा भतीजा का रिश्ता। अब इसमें ये हो गया क्या, मैं सचिव हूँ, सारा बिल मैं पास करता हूँ, ये शिशु मंदिर के जो है ना कार्यालय प्रमुख हैं, सारा बिल इनको हमें प्रस्तुत करना है मेरे समक्ष। बहुत सारी त्रुटियां भी आती थी, इनको मैं सुझाव देता था, उसका भी सहर्ष पालन करते थे ये। लेकिन समय जब आगे बढ़ता है उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सारी विपदाएं भी आती हैं। लेकिन व्यक्ति यदि उससे लड़ने की क्षमताएं रखता है तो सारी बाधाओं को भी पार करके आगे निकल जाते हैं। यही हुआ उपेंद्र जी के साथ। उपेंद्र जी बैठे हुए हैं यहाँ, और इनके जो भी मित्र होंगे, इनके तो हम तो समझते हैं कि इनके एक सामाजिक मित्र भी हैं, शशिभूषण जी, ये भी उनके संबंध में करीब करीब हर विषय पर चर्चा होती है इनसे, ये जानते हैं। एक समय इनके साथ ऐसा भी आया कि ये डायबिटीज से ग्रस्त हो गए, बहुत ही हाई स्तर पर इनका डायबिटीज चला गया, ये कार्य करने की क्षमताएं इसकी घट गई, जिस कारण से मनोस्थिति इनकी सही नहीं रही। तो उस स्थिति में ही इनके कार्यों में कुछ गड़बड़ियां होती थी, उसको मैंने स्वीकारा। ये उपेंद्र जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये परिस्थिति इनको ऐसा करा रहा है। तो इनको समझाया कि आप जो है ना इस कार्य को, अकाउंटेंसी के कार्य को आप धीरे धीरे छोड़ दें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ताकि वो कार्य जब नहीं, क्षमताएं जब घट गई, कार्य नहीं संपादन कर पाते थे अच्छे ढंग से, तो इनका मानसिक तनाव बढ़ता था, मानसिक तनाव बढ़ता था तो शुगर का लेवल बढ़ जाता था। ये सब घर की बातें हैं, फिर भी बता रहा हूँ। फिर भी ये इस पर कुछ नहीं बोलते थे, गुमरा जाते थे। अंत में इनकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि मैंने बताया इनका रिश्ता मेरा परिवार का रिश्ता था, तो हर अभिभावक ये सोचता है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, और यही सोच करके मैंने हटाया है उस कार्य से इनको अध्ययन में बढ़ा दिया, और आप ही कार्यालय प्रमुख का कार्य इनसे अलग कर दिया, दूसरे व्यक्ति को प्रभार दिया गया। और पूछ लीजिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एकाध महीने के बाद जो है ना हमको घर पर आकर के बोलते हैं
चचा आपने तो बहुत अच्छा किया, अब हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये अनुशासित भी थे, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, अभी भी हैं। तो इनकी कार्यकलाप इस प्रकार की रही, जिस संबंध में आपको अगले वक्ताओं ने बताया, मैं भी बोल रहा हूँ। तो आप सबों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये गुजारिश है कि इन्होंने 36 साल जिस प्रकार अपने कार्यकलापों से अपनी सेवा को ये अंजाम दिए, आप इससे सीखें, आपको सीखनी चाहिए। और उपेंद्र जी का सहयोग इनकी धर्मपत्नी से भी भरपूर मिला, तब ये 36 साल सेवा कर पाए। और इनके तीनों लड़के, इनका भी सहयोग अभी मिल रहा है। तो अब मैं उपेंद्र जी से ये कहना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने आप को विद्यालय से सेवानिवृत्त समझें। घर परिवार से, समाज से सेवानिवृत्ति नहीं है आपकी, इसको स्वीकार करें। समाज में योगदान दें, परिवार को संभालने में जितना समय देना चाहिए दें। और साथ ही सबसे बड़ी धन, व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है क्या? सबसे बड़ा धन होता है उसका स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी दिनचर्या एक तैयार करें, मॉर्निंग वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज करें, समय के साथ अपना नाश्ता भोजन लें, आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार के लोग मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, आपके मित्र, कभी भी सुनेंगे उपेंद्र जी कैसे हैं, तो ठीक है, उन लोगों को भी एनर्जी मिलेगी। तो बस इनके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा।